Hello students, welcome in our next video related to the chapter how do organisms reproduce. It's part third. It's the third video. So in this video we will cover the concept sexual reproduction in flowering plants. So चलते हैं जी डायग्राम पे. तो you can see it is the male part. In sexual reproduction, you first of all you must be note the sexual reproduction is between two parents. One is the male and other is the female. After that, gametes are formed. Gametes fuses, or you can say fertilized. The egg, female egg, and that process is called the syngamy. After that, zygote is produced. After that, zygote give rise to the seed. So उसके बाद सीड से जर्मिनेट होता है तो न्यू प्लांट फॉर्म होता है ना. तो ये सब प्रोसेस हम करते हैं. तो ये है मेल पार्ट. ये मेल पार्ट है. ये है मेल पार्ट. इसे बोलेंगे हम स्टेमिन. इट इज़ कॉल्ड ए स्टेमिन. तो स्टेमिन के टू पार्ट्स होते हैं. एक तो होता है फिलामेंट, दूसरा होता है एंथर. एंथर में क्या होता है? एंथर कंटेन द पोलन ग्रेन्स. तो पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं? ये मेल गैमेट्स होती हैं. ये क्या होते हैं? मेल गैमेट्स. ये हैप्लोइड होते हैं. ये भी नोट कर लो, ये हैप्लोइड होते हैं. इनमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है. ठीक है ना. चलो उसके बाद आ गया जी दूसरा पार्ट. ये सारा ठीक है ना, जो ये पार्ट है सारा पार्ट. तो इसमें क्या है? दिस इज द स्टिग्मा. अपर पार्ट इज द स्टिग्मा. इट इज़ द पार्ट विच रिसीव द पोलन्स. ये वो पार्ट है जो पोलन रिसीव करता है. ठीक है ना. तो ये पार्ट आ गया स्टाइल. ये नेक वाला पार्ट, यहाँ से यहाँ तक वाला ये स्टाइल है. उसके नीचे क्या आ गया? दिस इज द, ये राउंड पार्ट है, ये ओवरी है. उसके बीच में दिस वन ये है ना, जो ये पूरे का पूरा ये अव्यूल है. दिस इज द अव्यूल. तो कंबाइंड ओवरी स्टाइल स्टिग्मा, इसे हम बोल देते हैं पिस्टल. पिस्टल इज द फीमेल पार्ट, रिप्रोडक्टिव पार्ट. ये रिप्रोडक्टिव पार्ट है. ये फ्लावर्स में होते हैं. तो जो ऑर्गन है ना, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, वो फ्लावर है. तो जो उसके पार्ट्स है ना, ये रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है उसके. ठीक है ना. तो उसके बाद बात करते हैं कि अव्यूल में क्या है. अव्यूल में एक तो ये पड़ा है सेंटर में एग. तो ये टू साइनर्जिड्स हैं. तो साइनर्जिड्स क्या करते हैं? साइनर्जिड्स गाइड द पोलन ट्यूब. ये पोलन ट्यूब को गाइड करेंगे. पोलन ट्यूब, ये पोलन ट्यूब को गाइड करते हैं ताकि पोलन ट्यूब एग के तक, मतलब पोलन ट्यूब टू रीच अप टू द एग, ये एग तक रीच कर सके. ठीक है ना. तो उसके बाद ये क्या है? एग है. ठीक है ना. ये फर्टिलाइज होगा. ये टू पोलर न्यूक्लियाई है. ठीक है ना. ये कंप्लीट एग अपरेटस है. ठीक है ना. ये पूरे का पूरा अव्यूल है. ठीक है ना. उसके बाद बात करते हैं जी. तो क्या होता है कि आफ्टर द मेच्योरिटी द पोलन, जो एंथर है, द एंथर विल गेट रप्चर्ड. ये रप्चर्ड हो जाता है, टूट ब्रेक डाउन हो जाता है. तो रिलीजेज द पोलन. तो पोलन ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा. दिस इज कॉल्ड ए पॉलिनेशन. इसे बोलेंगे हम पॉलिनेशन बोलेंगे. ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा. उसके बाद क्या होगा? व्हेन द पोलन रीचेज ऑन टू द स्टिग्मा, तो उसका जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड हो जाएगा इनटू टू न्यूक्लियस. दो न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाएगा. एक जनरेटिव होता है जो, मतलब ठीक है ना. तो आगे पढ़ते हैं हम. टू न्यूक्लियाई में डिवाइड हो जाएगा. तो दोनों न्यूक्लियाई कहाँ एंटर कर जाएंगे? दे विल एंटर थ्रू द पोलन ट्यूब इनटू द अव्यूल. ये अव्यूल में रीच कर जाएंगे दोनों न्यूक्लियाई. तो बेटा उसके बाद क्या होगा? वन न्यूक्लियाई फ्यूजेस विद द एग, दैट इज कॉल्ड सिनगेमी. अब सिनगेमी है तो क्या होगा? वन मेल पोलन न्यूक्लियस फ्यूजेस विद एग टू फॉर्म डिप्लॉयड जाइगोट. ये टू एन जाइगोट फॉर्म करेगा. क्योंकि देखो पोलन का भी प्लॉयड ही, पोलन की कितनी है? एन है. तो एग की भी एन है. ठीक है ना. उसके बाद क्या होगा? एंड अदर न्यूक्लियाई फ्यूजेस विद द टू पोलर न्यूक्लियाई.
इट गिव राइज टू द इंडोस्पर्म। ये क्या फॉर्म करेंगे, इंडोस्पर्म फॉर्म करेंगे। देखो एक पोलर न्यूक्लियस है, वो 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज़ हो गया, तो इस फ्यूज़न को क्या बोलेंगे, ट्रिपल फ्यूज़न। इसको क्या बोलेंगे, ट्रिपल फ्यूज़न। तो लिख लो ट्रिपल फ्यूज़न क्या होती है, द फ्यूज़न ऑफ मेल पोलर न्यूक्लियस with 2 polar nuclei give rise to 3n क्या बनेगा, इंडोस्पर्म। अब कई बार आपको क्वेश्चन आ सकता है कि इंडोस्पर्म की प्लॉइडी क्या होती है। इंडोस्पर्म की प्लॉइडी क्या होती है, ट्रिप्लॉयड होती है। क्या होती है, ट्रिप्लॉयड, ट्राइप्लॉयड, क्योंकि इसमें 3n है। 2n 1n किसका है, इस पोलर न्यूक्लियई का। हाफ सेट किस में है, 1n, तो दूसरे पोलर न्यूक्लियई का। हाफ सेट किस में है, 1n किस में है, तो जो मेल न्यूक्लियई है। तो तीनों मिलकर ये फॉर्म करेंगे ट्रिप्लॉयड, मतलब इंडोस्पर्म। इंडोस्पर्म क्या करती है, इट प्रोवाइड्स द फूड टू द जर्मिनेटिंग सीड, ठीक है ना। जो सीड जर्मिनेट करेगा तो उसे ये न्यूट्रिशन नरिशमेंट प्रोवाइड करेगी, ठीक है ना। ये मोनोकोटिलीडन में ज़्यादा होती है, डाइकोटिलीडन में बहुत कम होती है, ठीक है ना। ये नोट कर लेना। उसके बाद आ गया जी आपका, ये हमने किया था ट्रिपल फ्यूज़न। तो ट्रिपल फ्यूज़न में क्या था, द फ्यूज़न ऑफ मेल पोलर न्यूक्लियस विद 2 पोलर न्यूक्लियाई गिव राइज टू ट्रिप्लॉयड। देखो 3n इंडोस्पर्म थे, मतलब कि ये कितना हो गया जी, ट्राइप्लॉयड हो गया ना, ट्राइप्लॉयड हो गया। देखो हाफ इसमें हो गया 1n इसमें हो गया, ठीक है ना। तो 1n इसमें हो गया, तो ये तीनों मिलकर क्या बना लिया, हो तो गया ट्रिपल फ्यूज़न। तो क्या फॉर्म करेंगे, इंडोस्पर्म। तो इंडोस्पर्म क्या करेगी, इट हेल्प्स इन नरिशिंग द, जहाँ आप बोल सकते हो इट गिव प्रोवाइड्स द न्यूट्रिएंट्स टू द और फूड टू द जर्मिनेटिंग सीड्स। जर्मिनेटिंग सीड को ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी, ठीक है ना। उसके बाद आ जाता है जी कंसेप्ट डबल फर्टिलाइजेशन। अब डबल फर्टिलाइजेशन कैसे हुई, देखो फर्टिलाइजेशन एक तो देखो 1 मेल न्यूक्लियाई फ्यूजेस विद किसके साथ, एग, कॉल्ड, इस फ्यूज़न को क्या कहेंगे, कॉल्ड सिनगैमी। तो क्या बोलोगे, सिन GAMY, सिनगैमी हो गया एक तो। एंड 1 मेल, सॉरी 2 बार लिखा गया, 1 मेल न्यूक्लियस फ्यूजेस विद 2 पोलर न्यूक्लियाई। इस फर्टिलाइजेशन को, दिस फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड, इसे क्या बोला जाता है, डबल फर्टिलाइजेशन। उसके बाद आ गया रोल ऑफ साइनर्जिड्स। ये क्या करते हैं साइनर्जिड्स, दे रिलीज द केमिकल which guides the pollen tube to enters into the ovule। ये हो गया जी आपका चैप्टर का कंसेप्ट था जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। अब नेक्स्ट है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जिसमें मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्शन है, वो कल करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू। सो अगेन once again I request you to subscribe the channel and like the video, also share the videos with more and more your friends। सो मिलते हैं जी कल फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, ऐसे ही करेंगे।
छोटे छोटे कंसेप्ट जल्दी से याद हो जाएंगे विद डायग्राम्स। तो बने रहो मेरे साथ। सो थैंक यू अगेन।